हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज है 16 मई और 16 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। अगर आपने सोशल साइंस का बैच लेना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को ले सकते हैं। के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वो CET की अगर तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण बैच, और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए भी सेपरेट बैच आपको मिल जाएगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप अगर हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग जो है ना, ये किताब है इसको ले सकते हैं। बेस्ट किताब है आपके लिए ये। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक जो है ना आपको अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। और आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। जल्द ही आप लोगों को कुछ वैकेंसी और वैकेंसी के साथ साथ फॉर्म वगैरह देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप डी के 7,594 पदों में से 1,209 पद जो है ना वो रिजर्व भी किए गए हैं। जल्द ही कहते हैं CET के आधार पे इनका जो है ना वो सिलेक्शन होगा। CET का एग्जाम के लिए भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। हरियाणा में 3 से 6 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु योजना में स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए कितना वार्षिक अंशदान देंगे? तो इनके लिए टोटल 4,000 रुपए वार्षिक अंशदान होगा। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये है क्या? इसका मतलब ये है कि जिनकी 1,80,000 रुपए तक सालाना इनकम है उनको तो कुछ भी नहीं देना। उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में करवाया जाता है। ये तो ध्यान रखना। लेकिन इससे ऊपर अगर जिनकी इनकम है, इससे इनके ऊपर जैसे मान लेते हैं 1,80,000 से 3 लाख के बीच में जिसकी इनकम है तो वो सालाना 1,500 रुपए भुगतान करें और उनको फिर इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के ऊपर तक के बीच में है तो उनको सालाना 4,000 रुपए देना है, और 6 लाख से ज्यादा है तो सालाना 5,000 रुपए उनको देना है और इस योजना का लाभ मिल जाएगा। मतलब 5,000 रुपए तक का वो योजना का लाभ ले सकेंगे। ये है आयुष्मान भारत योजना की बात। अब इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि सर, आयुष्मान भारत योजना पूरा नाम क्या है इसका? वैसे हरियाणा में इसको चिरायु योजना कहते हैं, पर योजना ये है आयुष्मान भारती। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और यह आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुई थी सर? ये योजना स्टार्ट हुई थी पूरे भारत में 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। ये बजट जो आया था ना 1 फरवरी 2018 का, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। स्टार्ट इसको कर दिया गया था 23 फरवरी 2018 से। सर, इसको चलाता कौन है? तो इसको चलाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ना, इसके थ्रू इसको चलाया जाता है। क्या होता है सर इसमें? गरीब परिवारों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवा मिलती है ताकि महंगे इलाज का बोझ गरीबों से हट जाए। 5 लाख रुपए तक पर पर्सन भी, मान लेते हैं एक परिवार में 2 लोग रहते हैं तो उनको भी 5-5 लाख रुपए दोनों के लिए अलग अलग कार्ड बन जाएगा इसमें। बीमारियां कितनी इसमें कवर की जाती है सर? 1,500 से ज्यादा बीमारियां इसमें कवर की जाती है। जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट से रिलेटेड है, किडनी है, या किसी की डिलीवरी वगैरह है। ये संबंधित इंपॉर्टेंट बीमारियां जो मतलब लोगों में थोड़ी ज्यादा है, जिनका खर्चा ज्यादा लगता है, वो इसमें कवर की जाती है ये। और इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक कोई पैसा कहीं नहीं देना पड़ता। देश भर के सारे सरकारी और के साथ साथ कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इसके अंदर लिस्टेड है ये। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर? एलिजिबिलिटी इसमें देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो है ना इसको कवर किया जाता है। 2011 का जो डेटा था ना उसके अनुसार इसको कवर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कच्चे मकान में रहने वाले लोग होते हैं, या जिनके पास जमीन नहीं होती है, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, आदिवासी समुदाय से रिलेटेड होते हैं, महिला मुखिया परिवार होती है कोई, या कोई रिक्शा चालक है मान लेते हैं, शहरों में रह रहे हो, बेशक वो मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, किसी के घर पे नौकर हो, बढ़ई हो, प्लम्बर मोची हो, ये सारे इसमें कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, भारत में अभी वर्तमान में ये कितने राज्यों में लागू है? वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, इसके अलावा पूरे भारत में लागू है ये, वेस्ट बंगाल को छोड़ के। अभी दिल्ली में रिसेंटली लागू की गई थी। दिल्ली के पहले जो है ना उड़ीसा में लागू की गई थी ये। तो लगभग पूरे भारत में ही है, बस वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है सरकार, इस करके नहीं है। हालांकि वहां पे लोकल योजनाएं और चलती है, लेकिन ये वाली योजना वहां पे लागू नहीं है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पेरू में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है सुरुचि सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो इस सवाल का ठीक रहेगा।
स्वर्ण पदक विजेता जो है सुरुचि सिंह है। इवेंट था महिलाओं का 10 मीटर एयर पिस्टल का और लिमा पेरू के अंदर ये इवेंट हुआ था। 243.6 इनके पॉइंट मिले थे फाइनली। और मनु भाकर ने इसके अंदर जो है ना सिल्वर मेडल जीता था। 242.3 पॉइंट लेके सिल्वर मेडल मिला था। और याओ कियान्स्कु जो चीन के हैं उनको इसमें जो है ना ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सुरुचि हरियाणा के झज्जर जिले की ही है। मनु भी हरियाणा के झज्जर की है। भिवानी की गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकादमी जो है ना वहां पे अभ्यास करती है। कोच का नाम जो है ना सुरेश सिंह है। सुरुचि ट्रेन से प्रतिदिन भिवानी अभ्यास के लिए आती है और शाम को मतलब ये काफी मेहनत का काम है वैसे, ठीक है, आना जाना लंबा सफर करना डेली का। इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स इवेंट था उसके अंदर, और के साथ साथ मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था सुरुचि और सौरभ चौधरी ने, इन दोनों ने, जिसमें भारत को 17 पॉइंट मिले थे और चाइना को 9 पॉइंट मिले थे इसमें। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को समझने की बात है कि ISSF जो है ये क्या है सर। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। कब बना था सर ये? 1907 में बना था। और इसका पहले क्या नाम था सर? इसका पहले नाम था इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन। इसको UIT के नाम से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के नाम से जानते हैं। इसका नाम फिर बदल दिया गया था 1998 में, इसको ISSF कर दिया गया था। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है म्यूनिक के अंदर। म्यूनिक कहाँ पे? जर्मनी के अंदर है ये। और ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो निशानेबाजी या इंटरनेशनल लेवल पे जो शूटिंग प्रतियोगिता होती है ना उनको करवाने का ये काम करती है। साल भर में इसके बहुत सारे वैसे वर्ल्ड कप भी होते हैं। जैसे एक तो राइफल से संबंधित इसका वर्ल्ड कप होता है, एक पिस्टल इवेंट होता है आपका, ठीक है ना, पिस्टल इवेंट है, एक शॉटगन इवेंट होता है आपका, ठीक है ना, ऐसे कई सारे इवेंट इसके होते हैं। ये वर्ल्ड कप तो वैसे साल में इसका 4 बार ही होता है, लेकिन एक आपका चैंपियनशिप वर्ल्ड कप है ना वो आपका 4 साल में एक बार होता है। नॉर्मल वर्ल्ड कप कई बार हो जाते हैं साल में। ओलंपिक में भी शूटिंग इवेंट होते हैं, जैसे मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ना आपका। और इसके अलावा यूथ के भी अलग से करवा लेता है, ये जूनियर भी करवा लेता है। और इनमें भी अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे राइफल में भी 10 मीटर 50 मीटर आते हैं, ऐसे पिस्टल में भी 10, 25, 50, शॉटगन में डबल ट्रैप वगैरह आते हैं। तो ऐसे एक इवेंट है लड़कियों के भी लड़कों के भी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में बहुत ही फेमस खिलाड़ी को याद है आपको? अभिनव बिंद्रा का नाम शायद आपको जरूर याद आ रहा होगा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप गगन नारंग का नाम भी याद कर सकते हो। गगन नारंग जो है ना इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर का नाम याद कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा जो है ना आप लोग और क्या याद कर सकते हो सर? और आप लोग ये याद कर सकते हो कि जो हमारी मनु भाकर है ना इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल आता है कि NHM हरियाणा के द्वारा किस नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल की शुरुआत की गई है? तो NHM हरियाणा के द्वारा सार्थक नाम की एक पहल जो है वो स्टार्ट की गई है हरियाणा के अंदर। सार्थक एक इनिशिएटिव है, मॉनिटरिंग एंड जो आपका फ्रेमवर्क है लॉन्च फॉर NHM। मॉनिटरिंग किसकी करेगा? ये एवोल्यूशन फ्रेमवर्क की। जैसे सार्थक का पूरा नाम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ अकाउंटेबिलिटी एंड नॉलेज, स्वास्थ्य जवाबदेही और ज्ञान में व्यवस्थित मूल्यांकन और लचीले परिवर्तन। तो राज्य में स्वास्थ्य ढांचे की गुणवत्ता का सुधार करना है। राज्य के अंदर कोई सेवा मिल रही है नागरिकों को तो उसको देखना है, चेक करना है कि किस लेवल की सेवा नागरिकों को मिल रही है क्या। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई सेवाओं में कमी है तो उनको सुधार भी करना है फिर। तो ओवरऑल हेल्थ जो सिस्टम या हेल्थ लोगों को जितने भी सर्विसेज मिल रही है उनको बेसिकली चेक करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और उनको रिपोर्ट भी करना है, फीडबैक भी मरीजों से लेना है कि आपको हेल्थ की सर्विसेज ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जैसे फीडबैक फॉर्म होता है ना उस टाइप का है ये, समझो एप्लीकेशन आपका। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं हम लोग। अच्छा देखो एक बात और भी है, हरियाणा में हेल्थ मिनिस्टर कौन संभालती है? आरती राव, याद रखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में हरियाणा किस नंबर पे है? हरियाणा दूसरे नंबर पे है। 2019 में भारत सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया था। कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था। 31 मार्च 2026 तक 30 गीगावाट से ज्यादा सोलर एफिशिएंसी को बढ़ाने का टारगेट है। टारगेट यही है कि डीजल पे थोड़ी निर्भरता है उसको कम करे, जल और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, एनवायरनमेंट को ठीक करना इससे। और इसमें क्या होता है कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक का जो है ना वो इसमें सोलर पंप दिया जाता है। हरियाणा में तो इसमें 75% तक की सब्सिडी मिल रही है। भारत सरकार इसमें दे रही है 30% और हरियाणा सरकार दे रहा है 45%। तो राज्य समर्थित है, टोटल दोनों मिला के 75% तक की योजना में इसमें लाभ मिलता है।
इसमें कई टाइप के होते हैं। कंपोनेंट ए में 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट भी लगते हैं इसमें। कंपोनेंट बी में 2 मिलियन ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट, और कंपोनेंट सी में 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप है। और 31 मार्च 2026 तक की इसकी योजना को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके भी चैलेंजेस है, जमीन की कमी हो रही है, जमीन पे ये सोलर पंप लग जाता है तो उस जगह पे खेती नहीं कर सकते हैं, जल का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है, ग्रिड ठीक ठाक से नहीं है, और के साथ साथ हर जगह पे सूरज की लाइट भी ऐसा नहीं है कि एक जैसी है, आपकी कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो ये भी एक चैलेंज है। हरियाणा रोडवेज की बसों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अब कौन सा नया स्लोगन अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है? तो एक नया स्लोगन ऐड ऑन कर दिया गया है, जानवरों पर दया करो। मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में हूं, बहुत अच्छा लगा ये स्लोगन देख के। जानवरों जीव हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा कोई विद्यार्थी है इस क्लास को सुन रहा है, अगर कोई नॉनवेज खाता है और कभी मेरी बात को मानने का दिल करता है कि हाँ इज्जत आती है मन में कि ठीक है मेरे गुरुजी की बात मानूं, तो प्लीज मेरे कहने से एकदम ना सही धीरे धीरे करके छोड़ देना। इन चीजों को जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही ज्यादा ठीक है। प्रोटीन और बाकी चीजें बहुत और चीजों में मिलती है। शुद्ध शाकाहारी स्वच्छ जीवन अपनाओ, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और जानवरों पे दया करने की जरूर कोशिश किया करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ जानवरों पर दया करने का स्लोगन है, और पशु कल्याण और सुरक्षा का उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। सहकारी समिति और प्राइवेट बसों पर ये स्लोगन होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा होगा। स्लोगन की ऊंचाई 150 mm की होनी चाहिए कम से कम। बस के रंग से अलग होना चाहिए ताकि अलग से दिखना चाहिए। पेंट या स्टिकर के रूप में लिखवाया जाना जरूरी है। परिवहन आयुक्त ने सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना इसको कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं, और इसके लिए पहले सिफारिश आई थी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की सिफारिश पे इसको जारी किया है, और पूर्व मंत्री मेनका गांधी के पत्र के बाद अनिल विज ने भी इसका समर्थन किया है, ताकि लोगों में जन जागरूकता बढ़े और पशु कल्याण की तरफ लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होकर काम कर सके। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रखना। हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं तो हरियाणा रोडवेज 1966 से ही हरियाणा में काम कर रही है। हरियाणा में लगभग 24 डिपो फिलहाल के लिए, 17 सब डिपो है। 4,500 से ज्यादा जो है ना हरियाणा में बसेस चल रही है अभी। और के साथ साथ जो है ना आपको ये याद रखना है कि हरियाणा में कुछ और बसें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हरियाणा गौरव बस, ये इसके बारे में सवाल आ सकता है। ये डिलक्स सुविधा जैसे देती है आपकी, इसमें FM रेडियो, मोबाइल चार्जर, दरवाजे भी ऑटोमेटिक है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपको हरियाणा उदय बस CNG बस है, ठीक है, NCR रीजन में काम करती है ये। हरियाणा में एक सारथी बस भी है, सारथी, ये वोल्वो बस है, चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली एयरपोर्ट जैसे रूट पे काम करती है ये। आजकल तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन पे बहुत ठीक ढंग से काम कर रही है एप्लीकेशन इनकी, और ऑनलाइन भी बुकिंग वगैरह होती है। और इसके साथ साथ जो है ना अगला जो सवाल है हमारे पास, गुजरी महल का निर्माण किस मुगल शासक ने अपनी प्रेमिका के लिए करवाया था? तो इसका ठीक आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा आपका। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि फिरोज शाह तुगलक का ये वाला महल जो है ना कौन से जिले के अंदर है, ठीक है ना, कौन से जिले में है, और इसकी डिटेल बताना मुझे आप लोग। जिला बता के मत छोड़ना, जिला बड़ा आसान है वैसे, डिटेल बताना थोड़ी सी मुझे, ताकि थोड़ा ठीक लगे। और बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका संबंध भी कहीं हरियाणा से है क्या, तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राधे राधे।